उसके लिए धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि ऐसा समय भी हमारे जीवन में है जहां पर परमेश्वर आपकी आशीषों के लिए हमने वेट करना होता है। परमेश्वर, हमने आपके ऊपर विश्वास रखते हुए खड़े होना होता है। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें उस लायक समझा। परमेश्वर, आपने हमें उस विश्वास योग्य समझा। परमेश्वर, कि अपनी आशीषों के लिए हम वेट करेंगे आपके ऊपर। परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सभी के लिए। परमेश्वर, जिनके ऊपर भी ऐसे बंधन है परमेश्वर, जो बंधन टूटने हैं परमेश्वर, उनके ऊपर से वो बंधन टूटने वाले बने। परमेश्वर, तेरा आनंद परमेश्वर सभी की ताकत बने। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। वचन के लिए तैयार हैं सब? चलिए, एक सवाल है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं पापी, एक होते हैं धर्मी। कितने लोग कहते हैं मैं धर्मी हूं? हाथ देखना चाहूंगी, सीधे हाथ। ठीक है, तो फिर आज का प्रचार बनता है। चलिए वचन में जाएंगे। लूका 7:36-50। आइए इस कहानी को पढ़ेंगे। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती करी। क्या आपको मिल गया है सभी को? फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर जाकर भोजन करने बैठा। ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में है। उस नगर की एक पापिनी स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पांव के पास पीछे खड़े होकर रोती हुई उसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पांव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। ये देखकर वह फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वे कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि वह तो पापिनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, ये शिमोन, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के दो देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से उससे अधिक प्रेम कौन रखेगा? इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहां पर यह कहानी कहती है कि प्रभु यीशु एक फरीसी के घर गया और वहां पर एक पापिनी स्त्री आकर प्रभु यीशु के पांव को धोने लगी। पापिनी स्त्री मतलब एक ऐसी स्त्री जो पाप में थी। उसके पास जो इत्र या परफ्यूम बोलते हैं, उस समय में परफ्यूम बड़ा ही महंगा होता था। इत्र था, वो उसने प्रभु यीशु के पांव पे डाला और उसके पांव को साफ किया। तो सामने ये फरीसी बोलता, अगर ये भविष्यवक्ता होता ये जानता कि ये कैसी स्त्री है। तो उसके बदले में प्रभु यीशु, उसके मन में ये बात आई, उसके बदले में प्रभु यीशु जानता था वो क्या सोच रहा है। प्रभु यीशु ने जवाब दिया कि एक महाजन के पास से दो लोगों ने पैसे लिए और वो वापस उसको कर नहीं सकते थे, तो उस महाजन ने दोनों को माफ कर दिया। आगे हम पढ़ेंगे।
जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? आप बताइए, कौन ज्यादा प्रेम रखेगा? कौन रखेगा? दोनों? ज्यादा वाला, जिसने ज्यादा पैसे लिए थे। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वह जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया। सिस्टर, आपने भी ठीक विचार किया। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव का चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वो थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। ये जो स्त्री ने किया, इसको हम आराधना बोलते हैं। परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर को एडमायर करना, परमेश्वर को कहना कि वो कितना कीमती है। उसके पास जो कुछ कीमती था उसने परमेश्वर के पांव पे वो रख दिया। परमेश्वर कहता है इसके पाप क्षमा है। शायद फरीसी के सिर में था, मैं ये वाला पाप नहीं करता, मैं उन लोगों की तरह नहीं हूं। जैसे बाइबल में भी ये कहानी इसके बारे में लिखी हुई है कि कैसे एक फरीसी कहता है कि कम से कम मैं वो व्यभिचारी की तरह नहीं हूं, कम से कम मैं चोर की तरह नहीं हूं। और इस तरीके से वो अपने प्रार्थना को शुरू करता है। मगर उधर ही एक चुंगी लेने वाला बोलता है, प्रभु मुझे माफ कर, मैं पापी हूं। वचन कहता है धर्मी उसको ठहराया गया जिसने अपने पाप कबूले। आज जैसे पास्टर कह रहे थे, अपने पापों को छिपाते हैं तो हम सक्सेस नहीं देख पाते। जिसने अपने पाप कबूले और जो क्षमा के दिल के साथ परमेश्वर के पास आया, वो धर्मी ठहराया गया। उससे ज्यादा जो कि अपने आप को धर्मी अपने कामों के वजह से बोलते हैं, क्योंकि कई बार उनको अपने पाप दिखते नहीं हैं। तो आप अगर मेरे से पूछें, अगर हमारा दिल परमेश्वर की तरफ एक क्षमा का दिल है, एक पश्चाताप का दिल है, तो हम धर्मी हैं। आमेन, आमेन। कितने लोग धर्मी हैं यहां पर? आज हम परमेश्वर के सामने आके बोले, परमेश्वर शायद मैंने बड़े पाप किए, शायद मैं ये पापिनी स्त्री की तरह हूं, मगर आज मैं अपना जीवन, अपना सब कुछ परमेश्वर तेरे पांव पे लौटाने को तैयार हूं। मैं तेरी आराधना करने को तैयार हूं, मुझे माफ कर। वचन कहता है वो धर्मी ठहरा। आमेन। जैसा मत्ती 5:5 में कहता है, जो दया दिखाता है उसको दया दिखाई जाएगी। एक बड़ा ही आज जो मेरा ये जो प्रचार है,
ये जेम्स 2:12-13, याकूब की पत्री 2 उसका 12 से 13 में है। आप इसको घर जाके पढ़ सकते हैं। आज का जो मेरा वचन का जो शीर्षक है, दया न्याय पर जयवंत होता है। दया न्याय पर जयवंत होता है। अंग्रेजी में दया को बोलते हैं मर्सी। मर्सी। हमने कई बार, अगर आप हम कई बार इस बात को बताते हैं कि हमने दिल्ली के ऊपर देखा कि वहां पर कई अर्थक्वेक्स या भूकंप आने को हैं। हमने ये बात पंजाब के बारे में भी देखी। मगर परमेश्वर इस चीज को अपने भविष्यवक्ताओं को दिखाता रहता है कि कैसे किसी जगह के ऊपर दंड आने वाला है। मगर परमेश्वर इस चीज को इसलिए नहीं दिखाता कि वो न्याय करना चाहता है। परमेश्वर इस चीज को इसलिए दिखाता है क्योंकि वो चाहता है कि उसके जो जन हैं प्रार्थना करें और परमेश्वर से दया मांगें। आप पूरी मूसा की कहानी अगर देखेंगे, हर बार परमेश्वर इजरायलियों पे गुस्सा हुआ। मूसा ने कहा, इनको माफ कर, अगर तू इनको नहीं ले जा रहा मुझे भी यहीं छोड़ दे। जब भी परमेश्वर ने न्याय की बात करी, मूसा ने परमेश्वर से दया मांगी। एक बार परमेश्वर का दिल गुस्से में नहीं था शायद इजराइलियों की तरफ, मगर मूसा ने डंडा लेके पत्थर पर मारा। उस वक्त परमेश्वर ने कहा, तू वायदे की जमीन में नहीं जाएगा। जो दया है वो न्याय के ऊपर जयवंत होता है। आज परमेश्वर ये दया का दिल हम सबके अंदर ढूंढ रहा है कि जब हम किसी पापी को देखते हैं, जब हम देखते हैं कोई पाप में पड़ा हुआ है, कोई व्यभिचार में पड़ा हुआ है, कोई गलत बातों में पड़ा है, कि हम उसको देखकर ऐसा ना बोले ये तो पापी है, कम से कम मैं शुद्ध हूं, मैं अलग हूं, मैं इनकी तरह नहीं हूं। आज परमेश्वर चाहता है कि हम देखें कि हमारे बीच में और उनके बीच में वो कनेक्शन कैसे बैठे। आइए एक वचन में जाएंगे, लूका 18:11। फरीसी होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी करने लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। परंतु चुंगी वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूं वो दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहरा जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। दया दिखाना। मुझे याद है एक टाइम पे जब हम गोवा में थे, मैं पास्टर को थोड़ा सा पीछे पड़ गई थी। मैंने पास्टर के एक दिन बोला, मैंने आपको बोला यहाँ लेके जाना था, आप मुझे लेके नहीं गए, आपने वो वाली गलती भी करी। तब पास्टर ने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं बोला मुझे। उसके अगले हफ्ते मैं कुछ भी करूं मेरे पीछे, ये तुमने क्या किया है, ये क्या हो गया है, ये कैसे किया है। तब मेरे कान में वो वाला वर्स बजने लगा, आशीषित है जो दया दिखाएंगे क्योंकि उनको दया दिखाई जाएगी। जब हम दूसरों को दया दिखाते हैं, वचन कहता है कि परमेश्वर भी हमें दया दिखाएगा। कि जब हमारा न्याय होगा वो उस दया के साथ होगा जो दया हम दूसरों को दिखाते हैं।
क्यों कई बार हम लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते? क्यों कई बार लोग परमेश्वर में नहीं आते? उसकी एक दो वजहें हैं। पहली वजह, हम ज्यादातर इस बात पे फोकस करते हैं कि उनके बीच में और हमारे बीच में फर्क क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, मैं ये पिछले संडे बच्चों से पूछ रही थी, आपके कितने फ्रेंड्स हैं? मैंने एक्चुअली ये जो कहानी है पिछले संडे संडे स्कूल में किया था, ये जो पापिनी स्त्री के बारे में। तो मैंने पूछा कि आपके कितने फ्रेंड्स हैं? उन लोगों के फ्रेंड ज्यादा बन पाते हैं जो इस बात को देखते हैं कि उनके बीच में और हमारे बीच में क्या कॉमन है। उन लोगों की दोस्ती कम हो पाती है जो दूसरों में ये ढूंढते हैं उनके बीच में और मेरे बीच में क्या फर्क है। दूसरी वजह, क्यों हम लोगों के साथ कनेक्शन नहीं बना पाते हैं, क्योंकि जब हम कई बार लोगों को देखते हैं, हम उनको उनके पाप से देखते हैं। जैसे इस कहानी में पापिनी स्त्री, उसका नाम नहीं लिखा था, मगर ये बात लिखी थी कि वो एक पापी है। तो कई बार जब हम लोगों से मिलते हैं, हम ये देखते हैं, अच्छा ये तो वो घमंडी आदमी है, अच्छा ये तो वो व्यभिचारी है, अच्छा ये तो बड़ा गंदा बोलने वाला आदमी है, अच्छा ये तो दूसरों के पैसे मारने वाला आदमी है। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, विश्वासियों से सिर्फ नहीं, धर्मियों से सिर्फ नहीं, जगत से ऐसा प्रेम रखा कि जो कोई अपना इकलौता पुत्र दे दिया, कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। क्या हम अपने आसपास के लोगों को उस प्रेम की नजरों से देख पाते हैं कि मेरा परमेश्वर, कई कई बार हम अपने बगल वाले को देख के शायद हमें समझ में आता है यीशु मसीह इसका है, यीशु मसीह रीना का है, यीशु मसीह परमेश्वर, यीशु मसीह प्रीति का है, आ, मेरे नाम नहीं आ रही, सोफिया का है। ऐसे करके शायद उनको देखकर हमें लगता है ये परमेश्वर इसका है। क्या हम बाहर दुनिया में इस बात को समझ पाते हैं कि परमेश्वर इसका भी है? हम लोगों को उस ग्रुप में डाल देते हैं, ये तो नाचने वालों के ग्रुप का है, नचनिया है, ये तो गे है, पता नहीं पंजाबी में क्या बोलते हैं उसको। हाँ, नहीं, गे, लेस्बियन। हाँ, नहीं पता। हम ऐसे वाले कई बार टैग्स दे देते हैं लोगों को और उनकी पहचान वो हो जाती है। आज अगर वो लोग परमेश्वर के पास आए, हम उनको उन नजरों से देखने वाले बने कि ये आने वाले दिनों में ये परमेश्वर का बेटा हो आने वाले दिनों में ये परमेश्वर की बेटी हो सकती है। इसके अंदर ये खासियत है, इसके अंदर परमेश्वर ने ये बुलाहट डाली है। आगे आने वाले दिनों में ये परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर इसको ऐसे इस्तेमाल करेगा, आने वाले दिनों में परमेश्वर इसको ऐसा खड़ा करेगा, इसके ऊपर ये बुलाहट है। आज हम प्रार्थना करें परमेश्वर वो दया का दिल हमें दे कि हम लोगों को उस नजरों से देखें। कभी कभी मुश्किल हो जाता है जब हम बात कर रहे हैं, शायद मैं तान्या से बात कर रही हूँ और तान्या ने आज जीन्स पहनी है और मैं जीन्स नहीं पहनती, पहनती हूँ वैसे बता रही हूँ, जीन्स नहीं पहनती। तो पहली चीज जो मेरी आंखों में खटकेगी, इसने तो जीन्स पहना है, जीन्स पहना है, मैं तो पहनती नहीं है, ये क्या है, ये कैसी लड़की है, पता नहीं क्या समझती है, कहाँ से आई है। होता है जब हम किसी को देखते हैं
हम उसको एक दया की नजरों से देखें। हम ये देखें, अच्छा ये लड़की तो बड़ी अच्छी है, ये तो बड़ी अच्छी पढ़ाई करती है, आगे तेरे क्या प्लान है, क्या करने का सोच रही है, तेरा जैकेट बड़ा अच्छा है, पिंक कलर मुझे बड़ा पसंद है, जो कि पसंद है। मगर कई बार हम कहते क्या है, इसकी जीन्स नहीं पसंद है मुझे। वही तूने जीन्स कहाँ से खरीदी है? वही मार्केट में गई होगी, वहां तो गंदे जीन्स मिलते हैं, मैं वहां जाती ही नहीं हूं, पता है तान्या। भगा दिया। लोगों को हम परमेश्वर के बच्चों की तरह देखने लगे। एक वजह जो क्यों हम लोगों को भी इस तरीके से देखने लगते हैं, मैं ये नहीं कहूंगी कि सारी हमारी गलती है। जब हम भी दुनिया में निकलते हैं, लोग सबसे पहले हमें कैसे देखते हैं? ये तो मसीह है, ये तो प्रसाद नहीं खाने वाला आदमी है, पिएगा पिएगा, क्योंकि उनको पता है हम मना करेंगे, तो सबसे पहले सवाल, पिएगा? हाँ। दुनिया भी हमारे साथ ऐसा करती है। दूसरी वजह हम क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, हमें पता चलता है परमेश्वर हमारे अंदर कैसे एक एक पाप को दिखाता है और कैसे हमें बोलता है उसमें से निकलने के लिए। हमें ये समझ में आने लगता है परमेश्वर पाप से कितना नफरत करता है। मगर आज मेरा प्रचार ये है कि हम आज समझें परमेश्वर पापी से कितना प्यार करता है। आमीन। क्योंकि दया न्याय के ऊपर जयवंत होती है। कभी कभी हम अपने दिल में, जोना की कहानी पता है? जोना की तरह होते हैं। परमेश्वर ने जोना को बोला, जा निनवे में प्रचार कर, वो सारे पापी लोग हैं, मेरा न्याय उन पर आएगा, उनको बोल क्षमा मांगते हुए, पश्चाताप करते हुए अपने पापों से फिरे। जोना ने क्या किया? तारशीश की तरफ चला गया। मैंने नहीं जाना। पता है क्यों नहीं जाना? क्योंकि मुझे पता है कि परमेश्वर, अगर मैंने ये प्रचार किया, वो माफी मांगते हुए परमेश्वर आएंगे और परमेश्वर उनको माफ कर देगा। तो जोना के मन में क्या था? परमेश्वर, ऐसे पापी लोग देखने पे इनको तो दंड मिलना चाहिए। देखो कैसे ड्रग्स बेच बेच के इतना बड़ा घर बना लिया, नाश हो इसका। जोना की तरह सोच रहे हैं। मैं इतनी मेहनत कर करके अपना बिजनेस नहीं चला पा रहा हूं, ये ड्रग्स बेच बेच के इसने 3-3 कोठियां खड़ी कर दी हैं, नाश हो इसका, आएगा इसके ऊपर दंड। एक दिन ये सारी कोठियां इसकी जाएंगी। ये जो गाड़ी में घूम रहा है ना, साइकिल पे आएगा, और पीछे पीछे हम यही बात करते हुए चल रहे हैं अपने मसीह भाई बहनों के साथ। मैं चिट्टा नहीं बेचता, तभी मैं गरीब हूं। मगर थोड़ी सी हम इन नजरों से देखें, शायद वो ड्रग्स बेचने वाले को किसी चीज की जरूरत है, शायद उसके घर में एक ऐसी जरूरत है जहां जिस जरूरत को सिर्फ परमेश्वर भर सकता है। क्या वो जरूरत, उसको जाके बोल सकता हूं परमेश्वर तेरी जरूरत को पूरा कर सकता है? हम वो फरीसी की तरह ना बन जाए। कम से कम मैं ड्रग्स नहीं बेचता। मैं ये नहीं बोल रही जाके ड्रग्स बेचने लगो उसके साथ, अब ये अलग दूसरा प्रचार हो जाएगा। सिस्टर ने प्रचार किया था कि पाप वाप कुछ नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही।
आज हम परमेश्वर की दया की आंखों से लोगों को देखना शुरू करें। अब आते हैं ये वाली बात पे, उसने तो ड्रग्स बेच के अपना घर बना लिया और मैं बेचारा अभी भी गरीब हूं, क्योंकि मैं उल्टे सीधे काम नहीं करता। कई बार लोग परमेश्वर में इसलिए आते भी नहीं है। एक आखिरी कहानी में जाएंगे, लूका 15:11-32। थोड़ी समझ में आ रही है सबको? पक्का? आइए पढ़ेंगे। लूका 15:11-32 मिल गया है आपको? ये सबसे फेमस कहानी है। ये कहानी शायद मैंने यहां से कई बार पढ़ी है, मगर हर कुछ महीनों में शायद परमेश्वर इस कहानी से एक अलग चीज मुझे सिखाता है। आइए इस कहानी को पढ़ेंगे। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन न बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। गलत कामों में उसने अपने पैसे उड़ा दिए। बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद ली, लोन लेकर, लोन नहीं दे सकता। बड़ी बड़ी पार्टियां कर ली, बड़े बड़े बोतल शराब के खरीद लिए। कहां से पैसा मिला? अपने पिता परमेश्वर से। तो ये एक पुत्र था, ये परमेश्वर का एक बेटा था, जिसने अपनी आशीषें परमेश्वर से पाई, मगर उन्हें उड़ा दी। आगे पढ़ेंगे। जब वो सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वो कंगाल हो गया। ऐसी चीजें तब होती हैं जब परमेश्वर किसी से प्रेम करता है। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहां जा पड़ा। अब उसके पास रहने को भी जगह नहीं है, किसी के यहां उसको जाकर ठहरना पड़ रहा है। उसने उससे अपने खेतों के सूअर चराने के लिए भेजा और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते हैं अपने पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहां भूखा मर रहा हूं। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला गया। यहां वचन कहता है वो अपने आपे में आया। उसका दिमाग थोड़ा सा ठीक हुआ। कई बार पैसा आने पे क्या होता है? दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी होता है ऐसे। मैं कुछ लोगों से फोन पे बात करती हूँ या वैसे बात करती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि क्या हुआ है। मैं सोचती क्यों ऐसा बर्ताव कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे पता चलता अच्छा पैसे आए हैं। होता है ऐसा। तब वह उठकर उठकर अपने पिता के पास चला गया। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। तो अब वो पिता के पास वापस आया और जब पिता उसके पास दौड़कर उसको चूमा, उसने सोचा अच्छा वाह, ये तो चल रहा है, जब जाना है जाएंगे, जब आना है आएंगे। ऐसा सोचा उसने? सोचा कि नहीं सोचा?
नहीं सोचा ना? अच्छी बात है। और वो कैसे दिल के साथ आया पिता के पास? पश्चाताप, मैंने पाप किया है। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकाल कर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पांव में जुतियां पहनाओ। इस पिता का बेटा जब पाप में चला गया, इस पिता के बेटे ने जब घर छोड़ दिया, एक भगौड़ा बन गया और वो वापस आया, उसने सोचा मैं एक दास की तरह वापस आऊंगा। मगर पिता ने बोला, इसको अच्छे वस्त्र और अंगूठी पहनाओ। अंगूठी क्या है? तेरी पहचान है, तेरे पास अथॉरिटी है। जूते क्या है? तेरी बुलाहट। तुझे वापस देता हूं। आज अगर हम अपने दिल में हमें लगता है हम शायद भगोड़े हैं, हम ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से भागते रहते हैं, और आप शायद परमेश्वर के घर में वापस आए हो, आज ये वचन ये कहता है, आप भगोड़े नहीं, पुत्र हैं। आमीन। क्या हम ये बोल सकते हैं, मैं भगोड़ा नहीं, पुत्र हूं? मैं भगोड़ा नहीं, पुत्र हूं। मैं भगोड़ा नहीं, पुत्र हूं। मैं भगोड़ा नहीं, पुत्र हूं। मैं चाहती हूं ये वचन आपके दिल में बैठ जाए, क्योंकि पिता ने आपको अपनी अंगूठी दे दी है। उसने पहचान दे दी है कि तेरे पास अथॉरिटी है मेरा बेटा होने की। मैं तुझे अच्छे वस्त्र देता हूं। हम कई बार अपने आप को बड़ी बुरी नजरों से देखते हैं। बुरे वस्त्र का मतलब है धार्मिकता ना होना। अपने आप को एक पापी की तरह देखते हैं। हम अपने आप को इस तरीके से देखते हैं, अच्छा कल मैंने इतना पाप किया तो हमारे वस्त्र क्या हो गए? थोड़े से मैले। मैंने परसों इतना पाप किया तो मेरे वस्त्र क्या हो गए? थोड़े से पुराने। मैं पिछले इतने सालों से इतने पाप करती आई हूं, क्षमा मांगती हूं, फिर चली जाती हूं, तो मेरे कपड़े क्या हुए? थोड़े से फटे। मगर परमेश्वर के माफी का यही एक अद्भुत बात है। जब वो माफ करता है, ये ऐसा है जैसे आपको नए कपड़े मिल गए हैं। जब आप रात को बैठ के प्रार्थना करते हैं, बोलते परमेश्वर मुझे क्षमा कर, वो आपको अपने नए कपड़े देता है। आपके ऊपर आपके पुराने पाप नहीं रह जाते। आप पापी नहीं, धर्मी हो जाते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह अपने बगल में जो चोर था तब उसको माफ कर सकता था, स्वर्ग में लेके जा सकता था, तो क्या प्रभु हमें माफ नहीं कर सकता है? जब परमेश्वर हमें माफ करता है, वो कंप्लीटली माफ करता है। कई बार शायद मम्मियां होने के नाते ताने देने की आदत होती है। कल भी तूने नहीं उठाया, आज भी नहीं उठाया, परसों भी नहीं उठाया था, अभी भी कपड़े वहीं पड़े हैं, अभी भी वो कचरा वहीं पड़ा है, तेरी तो ये आदत ही बन गई है, तू तो ऐसी है। परमेश्वर ऐसे नहीं सुनाता। तू नई सृष्टि है, तू बड़ी चीजों के लिए बुलाया गया है।
वो आपके पाप से नहीं बुलाता आपको, वो आपको बेटा बुलाता है। वचन कहता है उसको नई जुतियां भी दी। उसने जो अपनी बुलाहट खो दी थी, परमेश्वर ने उसको वापस करी। आमेन। एक बार और बोलेंगे, मैं भगोड़ा नहीं, बेटा हूं। गर्व के साथ अपने बगल वाले को बोलो, मैं भगोड़ा नहीं, बेटा हूं। जोर से, शर्म आ रही है? मैं भगोड़ा नहीं, बेटा हूं। स्टाइल के साथ, मैं भगोड़ा नहीं, बेटा हूं। मैं भगोड़ा नहीं, बेटा हूं। समझ में आई? चलिए आगे कहानी पढ़ेंगे। 23 से। और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। तो परमेश्वर के घर में क्या हो रहा है? पार्टी। क्या हो रहा है? क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु परंतु उसका जेठा पुत्र खेत में था। उसका बड़ा बेटा कहां था? खेत में, मतलब परमेश्वर का काम कर रहा था, अपने पिता का काम कर रहा था। अब मेहनत करके, काम करके वो वापस आया है। जब वह आते हुए घर के निकट पहुंचा, तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। अतः उसके एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ बछड़ा कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। यह सुनकर वो क्रोध से भर गया और भीतर जाना न चाहा, परंतु उसका पिता बाहर आकर उसे मनाने लगा। कभी कभी परमेश्वर की दया हमको भी शायद ना समझ में आए कि कैसे एक आदमी जिसने परमेश्वर के दया का, प्रेम का ऐसा मजाक उड़ाया, अभी भी परमेश्वर उसको अपने घर में एक बेटे की तरह रख रहा है। अभी भी परमेश्वर कैसे उसको इतनी आशीष दे रहा है। ये बड़ा बेटा क्या कहता है? दे उसने पिता को उत्तर दिया, देख मैं इतने वर्ष से तेरी सेवा कर रहा हूं और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। छोटा बेटा भी बाहर पार्टियां करके, पैसे उड़ा के, मजे करके वापस घर आया, और वापस घर आने के बाद भी उसको एक पार्टी मिल रही है। और बड़ा बेटा कहता, इसके लिए तो बछड़ा कटा है, मेरे लिए तो एक बकरी भी नहीं कटी है। मैंने कभी अपने दोस्तों के साथ पार्टी नहीं करी, मैंने कभी लाइफ के मजे नहीं किए, मैं तो खेतों में बस काम कर रहा हूं आपके लिए, मैंने तो कभी खुशी नहीं मनाई। कई बार क्रिश्चियंस जो चर्च में बैठे होते हैं, उनको एक्चुअली ऐसा लगता है कि एक मसीह की जिंदगी ऐसी है। पिता क्या कहता है? परंतु जब तेरा यह पुत्र जिसने तेरी संपत्ति वैश्याओं में उड़ा दी है आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया है। उसने उससे कहा, पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है, और जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। जो कुछ मेरा है वो सब तेरा ही है। तो प्रॉब्लम कहां पे है? बड़ा पुत्र काम करने में
अपनी हैसियत बताने में, अपने आप को प्रूव करने में खो गया। जबकि जो कुछ पिता का था उसी का था। उसको मना नहीं किया गया, बकरी मत ले, पार्टी मत कर। कई बार मसीह होने के नाते हम सोचते हैं जिंदगी ऐसी ही होनी चाहिए, जिंदगी में खुशी नहीं हो सकती, क्योंकि पीना छोड़ दिया, वैश्यों के पास जाना छोड़ दिया, दारू छोड़ दी, नशा छोड़ दिया, रह ही क्या गया है जिंदगी में? किस बात की खुशी है? एक्चुअली ये हालत हो जाती है मसीहों की। लोग दुखी हो जाते हैं कि हमने तो पाप छोड़ दिया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है खुश होने के लिए। खुशी कहां से आती है? क्या खुशी सिर्फ पाप में है? उसने अगर पिता से मांगा होता, पिता उसको बकरी दे देता, बछड़ा दे देता, वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर सकता था। ये हमारी सोच फंसी हुई है कि अगर हम दुनिया के साथ पाप ना करें तो हमें जिंदगी की खुशी या आनंद लेने का कोई तरीका ही नहीं है। अगर हमने दुनिया की तरह गलत नहीं किया, हमारे पास पैसा आ ही नहीं सकता है। जैसे कभी कभी मुझे याद है ये डायलॉग, अब तो बहुत देर से ये डायलॉग किसी ने नहीं मारा, मगर कुछ साल पहले ये डायलॉग मुझे ऐसा बोला जाता था, काम की जगह पे तो झूठ बोलना ही पड़ता है, नहीं तो काम कैसे होगा। मतलब पाप तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे कहां से आएंगे। गलत तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो पार्टी कहां से होगी। वचन कहता है, पिता ने कहा कि मैं सर्वदा तेरे साथ ही तो हूं, जो कुछ मेरा है वो तेरा ही तो है। तुझे भगौड़ा होकर जिंदगी का आनंद लेने की जरूरत नहीं है। तू मेरे घर में रहकर जो तुझे चाहिए मांग सकता है, तुझे मिलेगा। ये विश्वास है किसी को? ये विश्वास है? जो मांगेगा तुझे मिलेगा। सिर्फ जरूरतें मिलेंगी? सिर्फ जरूरतें मिलेंगी? एक वर्स मैंने लिखा नहीं है, ये वर्स मैं एक बार पढ़ना चाहूंगी। लूक 6:38, लूका 6:38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप, दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे। दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ। सिर्फ ताकि तुम चप्पल खरीद लो, सिर्फ जैसे जैसे कोई छोटा मोटा घर बना लो, सिर्फ जैसे तैसे पेट भर जाए, सिर्फ उतना मिलेगा? कितना मिलेगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर, उभरता हुआ। आज हम अपनी सोच बदलें, हम ये बात समझ जाएं, परमेश्वर के घर में भी रहकर जो दुनिया लोग आशीष देखते हैं, उससे बड़ी आशीषें हम देख सकते हैं। आमेन। क्योंकि पिता भी हमारे साथ है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करेंगे और इस बात के लिए विश्वास करेंगे। यहां पर शायद दो किस्म के लोग हैं, शायद एक बड़े बेटे की तरह है, शायद आधे छोटे बेटे की तरह है। और ये वचन आज दोनों बेटों के लिए है। तू अगर परमेश्वर के घर में उसके बेटे के समान रहेगा,
तेरे लिए बहुत आशीषें हैं। आमेन। यहां पर कोई भगोड़ा नहीं, सिर्फ पुत्र है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें, हम मांगे। जो लोग उस बड़े बेटे की तरह हैं, वर्शिप टीम आ जाइए। जो लोग उस बड़े बेटे की तरह हैं, आज परमेश्वर से मांगने को तैयार हों। परमेश्वर, मैंने पार्टी करनी है। परमेश्वर, मैंने भी आनंद उठाना है। परमेश्वर, जैसे तूने आशीषें दूसरों को दी है, मैं विश्वास करता हूं उससे ज्यादा तू मुझे देगा। आज हम दया दिखाने वाले बने। हालेलुया। क्योंकि जब हम परमेश्वर के प्रेम को अपनी तरफ समझते हैं, हम दूसरों को भी दया दिखा पाते हैं। जब हम परमेश्वर की दया अपने ऊपर समझते हैं, हम किसी और को दया दिखा पाते हैं। आमेन। थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू लॉर्ड। कितने लोग यहाँ पे ऐसा विश्वास कर सकते हैं कि जैसे उस बड़े बेटे ने बोला कि मेरा भी हक मुझे चाहिए, जो मेरा हक है मुझे चाहिए। आज अगर आप उस प्रार्थना को मांगेंगे, आपके घर में आशीष आएगी। कितने लोगों को यह विश्वास है? आइए खड़े होके, जिनको विश्वास है अपनी जगहों पे खड़े होके बोलिए, जो बड़े बेटे का, मैं एक बड़े बेटे की तरह परमेश्वर तेरे घर में खड़ा रहा, मैंने तेरी सेवा करी परमेश्वर। आज परमेश्वर, बकरी से ज्यादा मुझे और भी ज्यादा आशीषें चाहिए, क्योंकि मैं अपनी जिंदगी के आनंद उठाना चाहता हूं। तेरे सोचने से ज्यादा, तेरे मांगने से बढ़कर वो तुझे दे सकता है। ऐसा एक गीत है,